नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आपका होस्ट और दोस्त सुखदेव। और कल हमने बात की थी सूक्ष्म प्रदेश की तो बात कर ली थी और उसमें उसमें हमने कुछ चीज़ें हैं वो इसकी शब्दावली है वो इसकी डिस्कस हमने कर ली थी। आज हमारा टॉपिक है अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें हमने सबसे पहले आपको बता दी कि 4 भाग आपको बताया था। सबसे ऊपर का भाग है घग्गर प्रदेश और नेक्स्ट अगर बात करें नीचे का भाग आता है शेखावटी प्रदेश और नेक्स्ट आएगा हमारा नागौरी उच्च भूमि और नेक्स्ट आएगा हमारा गोडवाड़ प्रदेश। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, ये तो नक्शा है आपको एक बार फिर से वापस बता देता हूँ कि कौन-कौन से क्षेत्र कहाँ-कहाँ आते हैं। और नेक्स्ट यहाँ का मैंने आपको बता दिया और ये घग्गर प्रदेश 1 नंबर पे आता है कौन-सा? घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश और नेक्स्ट आएगा हमारा शेखावटी प्रदेश 2 नंबर पे कौन-सा आता है? शेखावटी प्रदेश। और नेक्स्ट 3 नंबर की अगर बात करें तो वो कौन-सा आता है दोस्तों? नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। और नेक्स्ट अगर 4 नंबर की अगर बात करें तो या गोडवार प्रदेश या लूणी बेसिन की यहाँ बात की जाती है। तो ये तो था हमारा 4 भाग। इसका करो आप कॉपी में नोट डाउन ताकि आपको अलग-अलग पॉइंट टू पॉइंट बना के इसको नोट करें और इनके बाद में आगे एक-एक चीज़ की है वो डिस्कस विस्तार से करेंगे। चलिए, और सबसे पहले हमारा आता है घग्गर प्रदेश। कौन-सा आता है? हेडिंग लगाओ, घग्गर प्रदेश। और घग्गर प्रदेश का विस्तार क्षेत्र है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और एक आता है दोस्तों गंगानगर, गंगानगर 2 आते हैं, एक आता है हनुमानगढ़, एक आता है गंगानगर। और यहाँ आती हैं दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियाँ। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से आता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। और राजस्थान के नाम आता है टिब्बी और टिब्बी में ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं, हनुमानगढ़ से गंगानगर में प्रवेश करती हैं। और यहाँ पर आता है दोस्तों अनूपगढ़। क्या आता नाम? अनूपगढ़, अनूपगढ़। और अनूपगढ़ में है वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं और ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती हैं, फोर्ट अब्बास तक जाती हैं, फोर्ट अब्बास तक है वो जाती हैं। और इनके किनारे है वो हनुमानगढ़ दुर्ग स्थित है, हनुमानगढ़ गढ़ दुर्ग स्थित हैं। और इनके किनारे है वो तलवाड़ा झील भी स्थित है, तलवाड़ा झील भी स्थित हैं। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। कहानी शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी निकलती है और इसका प्राचीन अवशेष की अगर बात करें तो ये सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में आती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरस्वती नदी का अवशेष, सरस्वती नदी का अवशेष के रूप में ये घग्गर नदी आती है। और नेक्स्ट अगर बात करें अनूपगढ़ से पाकिस्तान में ये वह प्रवेश कर जाती हैं। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर गणेश्वर सवेतिया, सॉरी, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल ये सभ्यता है वो इनके किनारे स्थित है, सभ्यता है वो इनके किनारे स्थित सभ्यता। और विस्तार क्षेत्र आता है हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो ये तो था हमारा घग्गर प्रदेश। कौन सा था दोस्तों? घग्गर प्रदेश। इसका लो स्क्रीनशॉट। सबसे पहले शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश के रूप में, अर्ध सूक्ष्म प्रदेश में। तो इसका विस्तार आता है हनुमानगढ़ और गंगानगर में और इन्हें इस क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। नाली क्या कहते हैं दोस्तों? पाट। क्या कहते हैं? नाली या पाट इसे कहते हैं। तो ये तो था हमारा अर्ध सूक्ष्म प्रदेश का पहला भाग, जिन्हें हम कहते हैं घग्गर प्रदेश। क्या कहते हैं दोस्तों? घग्गर प्रदेश। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा आएगा शेखावटी प्रदेश। कौन सा आएगा दोस्तों? मैं यहीं समझा देता हूं, मैप पर।
नेक्स्ट आएगा हमारा 2 नंबर पे, वो आएगा दोस्तों शेखावटी, शेखावटी प्रदेश। और शेखावटी प्रदेश के विस्तार की बात करें तो वो आएगा चुरू, झुंझुनू और सीकर। कौन सा आएगा दोस्तों? चुरू, झुंझुनू और सीकर। चुरू, झुंझुनू और सीकर है वो इसका विस्तार क्षेत्र आएगा। और यहाँ इसकी प्रमुख नदी की अगर बात करें तो नदी आती है कांतली नदी। कौन सी आती है? कांतली नदी। इसकी प्रमुख नदी कौन सी आती दोस्तों? प्रमुख नदी। और ये आती है कांतली नदी। और इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र में। और नेक्स्ट अगर बात करें सभ्यताओं की, अगर बात करें सभ्यताओं की बात करें तो यहाँ आती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर, कौन सी आती है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। और ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इन्हें कहते हैं। सभ्यताओं की जननी के रूप में है वो जाना जाता है। अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई गणेश्वर सभ्यता है का, तो ये आती है नीम का थाना सीकर में। कहाँ आ रही दोस्तों? नीम का थाना, नीम का थाना कहाँ आती है? सीकर में। नीम का थाना सीकर में है वो आती हैं, सीकर में। तो ये चीजें हो गई शेखावटी प्रदेश की। और इसमें आता है चूरू, झुंझुनू और सीकर। प्रमुख नदी आती है इसकी कांतली नदी। और सभ्यता की अगर बात करें तो वो आती है गणेश्वर सभ्यता। और ये स्थित है नीम का थाना सीकर में। और ये है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के रूप में है वो जाना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के रूप में है वो जाना जाता है। तो ये तो था शेखावटी प्रदेश, इसका लो स्क्रीनशॉट। और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को अगर बात करें तो इसे कहते हैं तोरावाटी। तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तोरावाटी के नाम से है वो जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे नागौरी उच्च भूमि। इसका लो स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट बात करेंगे नागौरी उच्च भूमि की। किसकी? नागौरी उच्च भूमि। 3 नंबर आता है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। और ये मरुस्थल व अरावली के मध्य स्थित है। अरावली के मध्य है वो स्थित, अरावली के मध्य है वो स्थित। किसके मध्य दोस्तों? अरावली और मरुस्थल के मध्य ये स्थित आती हैं। अरावली और इसके मध्य स्थित आती हैं। और नागौरी उच्च भूमि की अगर बात करें तो यहाँ पर घड़ियाल पक्षी पाए जाते हैं। घड़ियाल पक्षी के लिए प्रसिद्ध जगह है। कौन सी आती है दोस्तों? घड़ियाल पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध जगह आती हैं। अगर बात करें तो यहाँ हरे कबूतर भी आते हैं। हरे कबूतर। और हरे कबूतर घड़ियाल पक्षी है वो जमीन पे पैर नहीं रखता है। ये कभी ये कभी दोस्तों जमीन पर पैर नहीं रखता। घड़ियाल पक्षी है वो जमीन पर पैर नहीं रखता है। अगर नागौरी उच्च भूमि की अगर बात करें तो ये दोस्तों 3 भागों में है वो बांटी गई है। 3 भाग कौन कौन से देखो तो सबसे पहले दोस्तों आता है मकराना क्षेत्र। इन्हें हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला आता है मकराना जमाव क्षेत्र। कौन सा आता है दोस्तों? मकराना जमाव क्षेत्र आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ आता है मांगलोद जमाव क्षेत्र की यहाँ बात होती है। और नेक्स्ट आता है फ्लोराइड युक्त क्षेत्र। फ्लोराइड युक्त क्षेत्र। फ्लोराइड युक्त क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है मकराना जमाव क्षेत्र। और इसमें है वो संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर का क्षेत्र के रूप में ये जाना जाता है। संगमरमर के क्षेत्र में जाना जाता है। कौन सा?
जमाव जो मकराना जमाव क्षेत्र हैं, यहाँ पे अलग अलग संगमरमर के पत्थर है वो निकलते हैं। और नेक्स्ट अगर मांगलोद की बात करें तो ये आता है जिप्सम, जिप्सम का जमाव क्षेत्र, जिप्सम का क्षेत्र। और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जिप्सम का उत्पादन यहाँ होता है। और फ्लोराइड युक्त क्षेत्र की अगर बात करें तो फ्लोराइड में है वो यहाँ पर लवणीय लवणीय भूमि है वो पाई जाती है, लवणीय भूमि है वो दोस्तों पाई जाती है। और ये फ्लोराइड युक्त भूमि है वो नागौर और अजमेर के मध्य एक लवणीय क्षेत्र है। और इन्हें कहते हैं बांका पट्टी, बांका पट्टी इसे क्या कहते हैं दोस्तों, बांका पट्टी के नाम से है वो जाना जाता है, बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश या इन्हें कहते हैं लूणी बेसिन, लूणी, इन्हें कहते हैं लूणी बेसिन। और लूणी बेसिन की अगर बात करें, विस्तार की अगर बात करें तो ये आता है जालोर, बाड़मेर और जोधपुर, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर की यहाँ बात होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र की, लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र की। और लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र का भाग है, इन्हें कहते हैं लूणी बेसिन। और यहाँ पर गोडवार प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ गोडवार जाति की गोडवार जाति की है वो यहाँ निवास स्थली रही होगी, और इसलिए कहते हैं इन्हें गोडवार प्रदेश। अब सबसे पहले देखते हैं कि लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन सा आता है। सबसे पहले पॉइंट आता है अजमेर का, और नेक्स्ट पाली, अजमेर के बाद पाली, और पाली के बाद आता है तुम्हारा नागौर, नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद आता है जालोर। तो ये तो था प्रवाह क्षेत्र अजमेर, अजमेर के बाद आता है तुम्हारे पाली, नागौर, और नागौर के बाद आता है जोदाना जोधपुर, और जोधपुर के बाद आता है बाड़मेर, बाड़मेर में आता जालोर। और जालोर में लूणी नदी को कहते हैं रेल या नेड़ा, रेल या नेहड़ा के रूप में इन्हें जालोर में जानते हैं। अब बात करते हैं बाड़मेर में, बाड़मेर की बात करते हैं तो नाम आता है छप्पन, छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां। और एक नाम आता है छप्पन का मैदान, वो आता है दक्षिणी राजस्थान में, कहाँ आता है, दक्षिणी राजस्थान में, और ये आता है बाड़मेर। और यहाँ सिवाना, सिवाना से लेके बालोतरा के बीच, बालोतरा के बीच का भाग है, इन्हें कहते हैं छप्पन की पहाड़ियां। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियां के नाम से है वो जाना जाता है। और यहाँ पर एक मंदिर आता है जिनका नाम आता है हलदेश्वर, हल्देश्वर महादेव, हल्देश्वर महादेव के नाम से मंदिर आता है, हल्देश्वर महादेव के नाम से ये जाना जाता है। और ये पड़ता है पीपलूद, कहाँ पड़ता है, स्थान आता है पीपलूद। और पश्चिमी राजस्थान में यहाँ सर्वाधिक मंदिर, यहाँ पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर सर्वाधिक मंदिर पाए जाते हैं, मंदिर स्थित हैं, सर्वाधिक मंदिर है वो यहाँ स्थित हैं। और इसीलिए इसे कहते हैं मिनी माउंट आबू, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी इनको कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू है वो इन्हें कहते हैं। और यहाँ पर नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है, नाकोड़ा भैरव मंदिर, नाकोड़ा भैरव मंदिर। और भैरव मंदिर है वो जैन धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए
प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में है वो जाना जाता है। और नेक्स्ट हमारे आएगा दोस्तों परंपरागत जल स्रोत के बारे में। ये तो था हमारा गोडवार प्रदेश या लूणी बेसिन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान में कौन कौन से परंपरागत जल स्रोत आते हैं। और परंपरागत जल स्रोत में सबसे पहले आता है दोस्तों तालाब। नाम पहले आता है तालाब। और ये राजस्थान में सबसे अधिक जल संरक्षण का है वो काम करता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो 2 नंबर आता है बावड़ी, बावड़ी कोई, नाम आता है टांका, नलकूप। और नलकूप है वो सर्वाधिक राजस्थान में यहाँ जल सिंचाई होती है। और यहाँ सर्वाधिक की अगर बात करें तो ये आता है भरतपुर। सर्वाधिक जिले की अगर बात करें तो ये आता है भरतपुर। और भरतपुर में है वो नलकूप से सर्वाधिक यहाँ सिंचाई होती है। और नलकूप का अगर आपको समझ में नहीं आए तो नाम आता है ट्यूबवेल। और ट्यूबवेल का सेकंड भाग ही क्या आता है नलकूप। नलकूप क्या वो आया ट्यूबवेल क्या वो एक ही चीज है नल कूप। क्योंकि बच्चे नलकूप है वो हैंडपंप को है वो उन्हें समझते हैं नलकूप। और ये सर्वाधिक है भरतपुर में। और नेक्स्ट अगर बात करें नलकूप की बात करें तो खाडिन भी एक इसका खाडिन हो गया। और नेक्स्ट अगर बात करें कुई है, नाडी है, नाडी भी इसके सत्र में आती है नाडी, नाडी। और वर्षा जल संरक्षण की अगर बात करें, वर्षा जल संरक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पर एक नाम आता है आगोर। और आगोर से एक टांका बना के है वो टांका बना के उसके आसपास में आगोर बनाया जाता है। और इस क्षेत्र में है वो जल को वर्षा जल का पानी है वो इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ पर इसको पायतन भी बोलते हैं, पायतन, पायतन भी बोलते हैं। एक शब्द आता है दोस्तों झालरा। और झालरा की अगर बात करें तो पर्वतों से या भाकरी क्षेत्र से आता है। पर्वतीय क्षेत्रों से पानी ढलान में नीचे आता है तो इसके नीचे एक कुंड बनाया जाता है। वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए है वो कुंड बनाया जाता है। इन्हें कहते हैं झालरा। क्या कहते हैं दोस्तों? झालरा। तो ये तो थी हमारी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे पहले हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने बात की थी घग्गर प्रदेश की। घग्गर प्रदेश के बाद की शेखावटी प्रदेश की चुरू, झुंझुनू और सीकर। और नेक्स्ट हमने बात की थी नागौरी उच्च भूमि। और नागौरी उच्च भूमि में 3 डिवाइडेशन किए थे, जिसका फर्स्ट मकराना जमाव क्षेत्र, मांगलोद जमाव क्षेत्र और फ्लोराइड युक्त क्षेत्र। और इसे बांका पट्टी या हौज फेड कहते हैं, हौज फेड के नाम से है वो जाना जाता है। और यहाँ की लवणीय भूमि है वो या लवणीय जो सांबर झील है वो भी लवणीय भूमि में स्थित है। सांबर झील और रामसर साइट केवलादेव है एक, तो एक है सांबर झील, रामसर साइट में ये शामिल है। और नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ घड़ियाल और हरे कबूतर रहते हैं और ये कभी जमीन पर पैर नहीं रखते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट अगर बात करें गोंडवाना प्रदेश या लूणी बेसिन की बात करें तो ये जालौर, बाड़मेर, जोधपुर या गोंडवार जाति की निवास स्थली और यहाँ का प्रवास क्षेत्र ये है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो 56 का मैदान पहाड़ी क्षेत्र मैंने आपको बताया। और पश्चिमी राजस्थान का यहाँ माउंट आबू के रूप में है वो जाना जाता है। और नेक्स्ट हमने परंपरागत जल स्रोत और वर्षा जल संरक्षण का जो स्रोत हैं वो आपको बताया था। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और कल हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। इसकी बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। इसकी चर्चा है वो डिटेल से करेंगे। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।